दिव्य नारायण मानव भी सेवा की तरफ से आपको आज हम जल नीति के बारे में बता रहे हैं। जल नीति एक ऐसी नीति है जो करने के पश्चात मस्तिष्क संबंधी जितने रोग हैं वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। यानी कि जिनकी आंखों में कम दिखाई दे रही है या चश्मा लगा हुआ है वो भी उतर जाए। क्यों उतर जाएगा कि जल नीति करने से आंखों के अंदर रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे आंखों की जो रोशनी बढ़ती है और देखने की ताकत बढ़ती है। दूसरा, नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है जो साइनस कहते हैं, वो भी कटता है। क्यों कटता है कि जब हम जल नीति करते हैं तो हमारी नस नाड़ी शुद्ध होती है। तीसरा, हमारे कान में एक जहरीला पदार्थ बैठता है, अगर वो कान में आए तो कान से बहरा हो जाता है, गले में आए गले से, लेकिन जल नीति करने से वो भी सब ठीक हो जाता है। बाकी आप देखिए। ओम नमो नारायण। यार जय श्री राम। अब ये जल नीति हमने करी, ऐसे देख के आप जल नीति सीखिए। इसके पश्चात एक छोटी सी क्रिया, ये रमण नीति और है, और ये क्रिया भी इतनी बढ़िया क्रिया है। अगर ये हमें रमण नीति करनी आ जाए तो हमारे नासिका की जितनी बीमारी हैं या सिर के जितनी बीमारी, अगर सिर में दर्द भी रहता है, अगर हम ये रमण नीति करते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन इसे गुरु की देख रेख में और बहुत ध्यान से करना चाहिए। चोटदार रबड़ है, अभी धीरे धीरे जो है राइट नासिका से हम ऊपर चढ़ाएंगे हल्के हल्के। ये बहुत आसान क्रिया है। अगर हमने रमण नीति अपनी नासिका में गिरनी सीख ली तो हमारी नासिका की जितने भी फोड़े फुंसी या नाक से खून आना वो ठीक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि नस नाड़ियों के अंदर वायु, शुद्ध वायु जाने लगी। अब दूसरी नासिका से करेंगे। रमण नीति हमारे पंचकर्म में आती है और इसलिए हम आपको सिखाते हैं। पंचकर्म वो कर्म है जिसे करने के पश्चात शरीर में कोई दोष नहीं रहता, लेकिन इसे बड़े सावधानी से करना चाहिए। हाँ चलिए।
पहले पीटना है? बिल्कुल, सबसे पहले ताली। शत्रु कहाँ से नाश होते हैं? हाथों से। हाथों में मंत्र जाप होता है, हाथों में मुद्राएं होती हैं। हमारा सबसे मेन चीज़ है हाथ, क्योंकि इसी में 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय है। अच्छा, ताली बजाए क्या होता है कि ईश्वर ने जितने भी हमें अवयव दिए हैं सब हाथों में उसका मेन पॉइंट बनाया है। हाँ, इसलिए हम ताली पीटते हैं। थायराइड है वो हाथों में है, मस्तिष्क की नसें है वो अंगूठे में है, और तुम्हारा वायु है वो इस उंगली में है, आकाश है वो इसमें है, पृथ्वी है इसमें, जल है इसमें। तो हमें पंचभूत को संगठित करना है एक जगह, इसलिए हम ताली पीटते हैं, चाहे 10 बार 20 बार। अब इसके बाद जो है ये दोनों बुझाएं चलेंगी, यानी कंधों को बल मिले। कंधे क्या है? हमारे शरीर की ताकत है। इन कंधों पे ही हमें जो है अपना परिवार का बोझ उठाना है। अगर हमारे कंधे कमजोर होंगे तो परिवार का बोझ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए हमें अपने कंधों को भी मजबूत और बलवान बनाने चाहिए। हाँ, अब ये जो हाथों को ये हाथ क्यों अटक जाते हैं? इसे लगता है कि हम इन्हें कभी ऊपर ही नहीं उठा पाते, नीचे रह जाते हैं। जब हम पूरे हाथ उठाते हैं तो पूरा भार हमारे ऊपर आ जाता है, और जब हम भार उठाने की आदत बन जाती है तो फिर हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इसका दूसरा पार्ट, हाँ, क्योंकि हमें दाएं बाएं भी देखना है। हाँ, दाएं बाएं इसलिए देखना है कि अच्छाई और बुराई को भी देखते हुए चलना है संसार में। अब इसके बाद जो है हम इसे चलाएंगे, हाथ को बिल्कुल मिलाते हुए, बिल्कुल कान से मिलता हुआ जाएगा ये। हाँ, जिंदगी जीने के लिए हमें अपना ये योग का क्रम डेली रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि आज हम आ गए कल छुट्टी कर, नहीं, कोई छुट्टी नहीं। जैसे सांसें एंड तक साथ देती हैं, ऐसे में योग अभ्यास एंड तक करना है। दूसरा हाथ ये भी जो कान से मिलता हुआ जाएगा, कमर सीधी, गर्दन सीधी, यहीं से वापसी, क्लोज और एंटी क्लोज। अभी दोनों एक साथ मिला लेंगे। वापसी, सर्वाइकल, कंधों का दर्द, हाथों का दर्द, उंगलियों का दर्द कुछ नहीं रहेगा। ये जो दिव्य नारायण है बहुत सोच समझ के हर चीज को लाया है। ज़्यादा भी नहीं कराना है और कम में ही बेड़ा पार हो जाना है, क्योंकि उंगली का काम भी लिखा पढ़ी में रहता है, उंगली का काम भोजन खाने में भी रहता है। तो हमें इन उंगलियों को भी मजबूत करना। अब यहीं से जो दोनों गोल गोल घुमाएंगे। हाँ, 5 बार आगे और 5 बार पीछे, फिर 5 बार आगे। बॉडी में जहां जहां रक्त का संचार रुका हुआ है वो सब चालू हो जाएगा, क्योंकि रक्त का काम है ऊपर नीचे जाना, यानी शिरा धमनियों के द्वारा ऊपर नीचे रक्त जाता है बॉडी के अंदर। शिरा धमनी कहाँ से निकलती है? आपके हार्ट से। अब इसे निकल लेंगे। सीधे हाथ से सीधे तरफ का 3 बार, फिर सांस भरेंगे। जो भी प्रेशर देना सांस भर के देना। सांस भरने में वहां पे जो है आपका रक्त खिंच के चला आता है, जिससे आपके दोष निमटते हैं। सांस का काम क्या है कि फुल ताकत देना। फिर उल्टी तरफ से उल्टा हाथ,
अच्छा, हम माथे पे सीधा हाथ ही क्यों रखते हैं? सीधा हाथ है ज्ञान का प्रतीक, उल्टा हाथ है कर्म का प्रतीक। इसलिए हम सीधा हाथ लगा के फिर रेसट देंगे। अब इसके बाद जो है दोनों हाथों को यूं करके, क्योंकि आप भी अपने साथ कुछ लेके तो जाओगे नहीं, तो उससे पहले आपसे ज्ञान ना ले लूं मैं। भाई ज्ञान तो गुरुजी छीनना पड़ता है, कोई घर आके थोड़ी देगा मैं। इसलिए गुरु के चरण पकड़ के, कैसे भी पकड़ के, लो गुरुजी काट देंगे बस। अरे बस गुरुजी जरा मामला है, थोड़ी कचरा अचरा निकल जावे, उसके बाद ही सर। राम राम भैया, राम राम। राम नाम के हीरे मोती लूट लो भैया। सुबह का समय राम नाम का ही तो है। सुबह जो लोग प्रातः काल उठ के राम राम करते थे, वो एक एक मोती चुनते थे, उस मोती से माला बनती थी, और उस माला से फिर उनका जाप होता था, राम 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 राम। अब गुरुजी आप इसमें से सिर घुमाने वाली कर ले, दाएं बाएं चारों तरफ देखते हुए चक्कर आए, वापसी आ जाओ। सांसों के रूप में दो शरीर है हमारे अंदर। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सैबरी सूर्यनारायण नमः। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिलाते हुए, हथेली जमीन से चिपकी हुई, सिर घुटनों की तरफ, लंबे गहरे श्वास, उल्टा पैर पीछे, सीधा आगे, श्वास भरते हुए ऊपर, दृष्टि आकाश में, श्वास छोड़ते हुए वापसी, सीधा पैर पीछे, पैर आगे, लंबा गहरा श्वास, लेट जाएंगे। दोनों पंजों पे हथेली पे जोड़ते हुए भुजंगासन, दृष्टि आसमान में, देखेंगे आकाश को, और जब नहीं देखा जाए तो वापसी आ जाएंगे तुम्हारे पर्वत आसन में, लंबा गहरा श्वास, उसके बाद उल्टा पैर दोनों हथेलियों के बीच में, श्वास भरते हुए ऊपर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे मिला देंगे, और श्वास भरते हुए आकाश में देखते हुए पीछे, और छोड़ दो वापसी, भूमि नमन। लेट जाएंगे 1 मिनट के लिए, खुली आंखों से आकाश को देखेंगे। शवासन में लेटने से शरीर पूरा शांत हो जाता है, हार्ट भी शांत, लीवर भी शांत, आंखें भी शांत, और पैर की नसें भी शांत, सब कुछ शांत। क्योंकि शवासन का मतलब होता है सब, मतलब ये शरीर, यानी कि स्थूल शरीर शांत और सूक्ष्म शरीर जो अपना कार्य दिखाता है। श्वास गहरा लंबा, पूरे फेफड़े फूले, पूरी छाती फूले। आपकी दिव्य दृष्टि इतनी तेज है, बैठे बैठे आप सूर्य लोग होके आ सकते हो। आपकी बहुत बड़ी शक्ति है शरीर के अंदर, जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उल्टी करवट लेते हुए उठ जाएंगे।
नारायण नारायण गुरुवर। जब जीव के पुण्य उदय होते हैं, जब ही नारायण की कृपा होती है। बिना अच्छे कर्म के नारायण की कृपा नहीं होती। अच्छा कर्म क्या है? प्रातः काल उठो, धरती को प्रणाम करो, अपने हाथों को देखो, करावे गए बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद हथेलियों को रगड़ो, इससे ऊर्जा बनेगी, संपूर्ण बॉडी को फेरो। यानी कि हे हाथों, तुम्हारे द्वारा ही हमारा कल्याण है। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो जीव के जो है नारायण के दर्शन होते हैं। नारायण क्या है? जो आपके कण कण में वास कर रहा है, वो है नारायण। जय बोलेगी। आपको बहुत लोग देख रहे हैं और आप ये अपनी पहचान ही नहीं समझ रहे। ये बताओ, इनको इतने लोग देख रहे हैं बिना चड्डी पहने हुए। अरे वर्ल्ड फेमस होगा ना, जहाँ बड़ा फायदा देखो वहीं तो। अब तो इनसे चेक लिखवाना पड़ेगा भैया। जब माल इनके धोए आएगा तो दिव्य नारायण में चेक लिख के आएगा। और एक चेक काट के दो यहाँ पे। दिव्य नारायण में जब तक चेक नहीं आएगा, दिव्य नारायण आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक चेक लगाओ, एक चेक। बाकी तो अभी तो बड़े लेवल पे पहुंचाना है। चड्डी पहन आज 5 है, कल 5000 भी होंगे, फिर 5 लाख भी होंगे। देते हुए फोटो खिंचवाओ। सही है, चाहे वो 101 रुपए का ही हो। लोग भाई देखेंगे यार। बोले भाई दिव्य नारायण को चेक मिलने लगे। और क्या। हमें रकम नहीं खोलनी है उसके अंदर। हाँ, देखो पत्ता पत्ता बन के तो छाया बनती है। अगर पेड़ पे पत्ते नहीं हो तो आपको छाया मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। इसलिए पत्ते पत्ता मिलके जो छाया बनती है, और छाया से फिर वो हिलता है, फिर हवा चलती है। हाँ, नहीं, सबसे ज्यादा लाइक यही हो रहे हैं। ये सब वर्ल्ड फेमस हो गए। इतना 7 नंबर एक दिन में भाई साहब 2000 लोगों ने देखा है इन्हें। 2000 ने। 2 और हो सके 2 लाख भी हो जाए बहुत जल्दी। वो लोग आपका इंटरव्यू लेने कहीं घर ना पहुंच जाए टीम। अरे चांद तो है ही आपके दौरे, सूरज पे पहुंचाना है। हाँ, चांद पे तो पहुंच गए, वहां तो रॉकेट उतर गया। अब तो आपको सूरज पे पहुंचाना है। मेरा सूरज है तू, और मेरा चंदा है तू, और मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। तो ये सब नारायण की कृपा है। भाई जी, ये हंसी है नेचुरल वाली, इसमें बनावट नहीं है। ये जो हम अंदर से हंस रहे हैं, ये नेचुरल हंसी है। जो दिव्य नारायण में आ गया वो लौट के वापसी आता है। ये दिव्य नारायण की कृपा है। हाँ। सबसे बड़ा शुगर में पेट अभी साफ है। ये पेट को साफ करो, सुबह 4 गिलास पानी पियो गुनगुना। हाँ, शुगर रहेगी नहीं। पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है, खून को साफ करता है, और जिसका खून साफ हो तो शुगर नहीं है। हाँ, और नहीं तो जितनी भी खाना पीना है ना, सब खून में डायरेक्ट मिलता है, और वही जो ब्लड शुगर बनती है। एक दिन मैं आपको शरीर की रचना दिखाऊंगा यहाँ बैठ के, कि शरीर के अंदर हमारे क्या क्या है, और कितने टाइम में हमें भोजन मिलता है, रस मिलता है, मांस मिलता है, हड्डी मिलती है। फिर जो सब अपनी पहचान कर लेंगे कि बागी में जो दिव्य नारायण है बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। और देखो, कभी भी मैं किसी को ऐसी राय नहीं देता जिससे उसका पतन हो जाए। उसे कितनी भी बड़ी बीमारी लग जाए और डॉक्टर कहे ऑक्सीजन पे, सीधा उसे आयुर्वेद के दौरे भेज दो। आयुर्वेद इतना बढ़िया वेद है कि अगर उसका फायदा नहीं होगा तो नुकसान 1 रुपये का नहीं होगा। हाँ, क्योंकि आयुर्वेद का मतलब है आयु को बढ़ाना, और बाकी तो भैया सब घट ही रहा है। बढ़ क्या रहा है बताओ? जिंदगी घटी रही है आदमी की। जब बीमारी लग गई तो चिंताओं में वो चिंतित हो गया, और वो सोच सोच के आधा हो जाता है।
अपने यहाँ वेदों में ऐसे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं। अगर जीव उस मंत्र को पढ़ ले, और बीज मंत्र हैं सबसे बड़े, बीज मंत्र के ही कारण हमारे शरीर की उत्पत्ति होती है। और आयुर्वेद में जितनी दवाइयाँ सब बीजों के बनती हैं, बीज मंत्र हाँ उसकी जड़ों में जाती हैं, और इसीलिए जड़ों से जो रोग खींच खींच के लाती हैं। लेकिन आयुर्वेद में अच्छा गुरु होना चाहिए, जैसे हमारे गुरु श्री गंगा राम दुबे जी, ये जो हैं पूरे ज्ञाता हैं आयुर्वेद के। इन्हें हर कण का पता है कि यहाँ से कौन सी नाड़ी किस जगह जा रही है, क्योंकि इन्होंने अध्ययन करा है। और ये ऐसे लोग कौन भेजते हैं? नारायण धरती पे, और नारायणी मुलाकात कराते हैं। हनुमान जी राम जी से मिलने के लिए बहुत उतावले रहते थे, लेकिन बोले जब जो है राम जी सीता जी को ढूंढते हुए जब आएंगे तुम्हारे सुग्रीव के धोरे, तब बजरंगबली और राम की मुलाकात हुई है। तो ऐसे ही जो है हमारी और गुरु जी की मुलाकात नारायण की कृपा से हुई है। और हमारा एक ही कहना है, कुछ नहीं कहते तो भैया गुरु जी के धोरे जा, गुरु जी से दवाई ले, सही हो जाएगा, बाकी यहाँ के योग कर, बस।